students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. Ghanshyam Mishra going to discuss the topic of income tax, that is agricultural income. लास्ट 2 वीडियोज में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाती है। तो लास्ट 2 वीडियोज आपको देने के बाद आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है कि सर ये कौन कौन सी इनकम शामिल करेंगे और कौन सी इनकम ऐसी है जो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आइए अब आज आपका जो वीडियो है उसमें आपको बताएंगे कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम कौन कौन सी होती है, जो इनकम्स को हम एग्रीकल्चर इनकम में बिल्कुल शामिल नहीं करेंगे, जहां कहीं भी हो इसे आप हटा देंगे। ठीक बच्चों, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं हो सकती है। अदर जो है आपके 5 हेड्स और भी बताए गए हैं पीछे डेफिनेशन में आपको बताया है, उसमें से कहीं ना कहीं ये इनकम रखी जाएगी। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मार्केट इनकम। मार्केट इनकम अभी आपको जब एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय पर आपको बताया था कि आपने आढ़त का काम किया। आपने क्या किया? आढ़त का काम किया, ब्रोकर का काम किया, किसानों से उनके प्रोड्यूस को लिया और मार्केट में सेल कर दिया। ठीक, या आप मार्केट के विषय में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपको मालूम है कि इस समय हमारे आलू है, प्याज है, हरी धनिया है, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा असम में है, तो आप असम को भिजवा दिए। मुंबई में है तो आपने मुंबई को भेज दिया। ठीक, आपको मार्केट की जानकारी, लेकिन जो फार्मर बैठा हुआ है उसे मार्केट की जानकारी नहीं है, तो वो अपने प्रोड्यूस को आपको दे देता है और आप क्या कर रहे हो? बीच में कमीशन का काम कर रहे हो। यहाँ से आपने 10 रुपीज में परचेज किया, वहाँ आपने 12 रुपीज 15 रुपीज में मुंबई वाले एजेंट को दे दिया। ठीक, तो बीच का जो आपका कमीशन आया वो आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएंगे, यहाँ पर नहीं आएंगे। इसमें ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम बिल्कुल नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, स्टोन्स हैं, क्वेरीज हैं। तो नेचर हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, कुछ मैं नेचर से लेता हूँ। बच्चों, इसके दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। खाली पड़ा हुआ अगर कोई भी लैंड होगा, विश्वास मानो नेचर उसे भर देती है। क्या कर देती है? भर देती है। कहीं घास उगाते हैं, कहीं पर पेड़ बन जाते हैं, अपने आप जंगल खड़ा हो जाता है। तो बेटा, जंगल और फॉरेस्ट दोनों में अंतर है। जंगल वो होता है जो नेचुरली अपने आप डेवलप होता है, अपने आप जंगल बन गया। ठीक, अगर आपने उसके पेड़ को काट काट कर बेचना शुरू कर दिया, आपको ये तो एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं बेटा, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। जो नेचर ने आपको दिया है वो बिल्कुल एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेचर ने आपको क्या दिया है? आपको स्टोन्स दिया, जो पत्थर आज आप घर में लगवाते हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। नेचर ने आपको कोल दिया, कोयला दिया, आप कोयले की खुदाई करना शुरू कर दिए और मार्केट में बेचना शुरू कर दिए, कह दो ये तो सर एग्रीकल्चर इनकम है। आप अपने एग्रीकल्चर लैंड पर एक ट्यूबवेल लगा रहे थे, उसमें से डीजल निकलने लगा, क्रूड ऑयल निकलने लगा, कहा सर ये तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम है, ये हमारे एग्रीकल्चर में इंक्लूड होना चाहिए क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर लैंड से निकला। नहीं बेटा, ये आपके निकालने से नहीं निकला है, ये एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग करने से नहीं आया है। एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स में आपको हमने बताया कल्टीवेशन होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, मार्केटेबल करना होना चाहिए, उसे तब आप बेचते, तब आपका एग्रीकल्चर होता। राइट, तो आपके यहाँ पर अगर आपके लैंड में कोई भी स्टोन्स है जो आप निकाल कर सेल करना चाहते हैं, या आपके यहाँ पर डीजल, पेट्रोल एसेट्रा ऐसे कोई भी आपके खनिज पदार्थ निकलने लगे हैं, वो भी आपका एग्रीकल्चर नहीं है। किस तरह से आप देखें, चाहे आप रॉयल्टी जनरेट कर रहे हो या खुद वर्क कर रहे हो,
तो दोनों ही एग्रीकल्चर इनकम के अंदर बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, लैंड फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब आप जानते हो किसानों के पास छोटे छोटे घर होते हैं, लैंड बड़ी होती है, उस लैंड में वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी प्रोड्यूस उनके पास आता है, प्रोसीडिंग्स आती है, उसे वो कहीं ना कहीं स्टोर करना चाहते हैं। आज लोग बड़े बड़े एयर कंडीशंस अपने गोडाउन बना रखे हैं, जिसमें उनके प्रोड्यूस को वहां पर रख दिया जाता है और फार्मर से वो किराया वसूल करते हैं। ठीक, आपके उस गोडाउन से या जो भी आपके एयर कंडीशन गोडाउन से जो भी आपको मिलता है, किराया मिलता है, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं है। एग्रीकल्चर का पार्ट वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आपने बहुत बड़ा सा गोडाउन बना रखा है, गोडाउन में किसानों को ये सुविधा दे दी कि आप हमारे यहाँ पर आकर अपना प्रोड्यूस रख सकते हो, रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं, अपने यहाँ पर उनके प्रोड्यूस को रखवाते हैं, उसके बाद किसानों से आप किराया जनरेट करते हैं, मार्केट का भी बीच में दलाली कर लेते हैं, तो ये आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बिल्कुल नहीं आएगा, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। राइट बच्चों। नेक्स्ट देखिए, इनकम जनरेटेड फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज। अब आप इरिगेशन सिंचाई सबको जरूरत पड़ती है और सभी किसान इतने रिच नहीं होते कि वो अपने सभी प्लाट ऑफ लैंड पर बोरिंग करा सकें, ट्यूबवेल लगा सकें। तो एक आदमी जो ट्यूबवेल लगाता है वो सभी को पानी बेचता है। ठीक, इरिगेशन सिंचाई के लिए सबको पानी प्रोवाइड करता है, कुआं खुदवाता है, उससे सबको पानी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कंडीशन में आप पानी की सप्लाई कर रहे हो, किस लिए? एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन आप पैसे पानी के ले रहे हैं, किसानों से आपने पैसा चार्ज किया है, तो ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की जो प्रोसीडिंग्स होती है दैट इज वेरी एसेंशियल टू डू बाय यू, आपके द्वारा करना चाहिए। यही अगर किसान खुद का ट्यूबवेल लगा करके अपने ही खेत में सिंचाई करता है तो वो एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स के अंदर आएगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई किया है और किराया जनरेट किया है, पैसा जनरेट किया है उससे, तो आपका एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स में नहीं आएगा, ये इनकम आपकी बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगी। नेक्स्ट देखें, सेल्फ ग्रोन ग्रास, ट्रीज, बैम्बोज। बेटा अभी जंगल का आपको एग्जांपल दिया था, जंगल का। ठीक, सेल्फ ग्रोन ग्रास, कोई घास अगर खुद उगाई है तो एक नेचर का सबसे बड़ी चीज आप याद रखो, कोई भी जमीन वो खाली नहीं छोड़ती, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो लैंड हो, जिस जगह पर भी, हर जगह पर कुछ ना कुछ वो भर देती है। अब आप सोचेंगे सर मेरे तालाब में क्या भर गया? बेटा आपके तालाब में कुछ दिन रुके रहो, उसमें मेढक हो जाएंगे, उसके अंदर मछलियां आ जाएंगी, अपने आप आकर के भर जाएंगी, कुछ मगरमच्छ पल जाएंगे उसी में, और उसके बाद वो भी कुछ ना कुछ आएगा। इसको आपने नहीं पैदा किया, इसे नेचर ने पैदा किया। तो जो नेचर ने पैदा किया है वो आपका एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। ठीक, तो सेल्फ ग्रोन ग्रास है, अगर आप उस घास को बेचना शुरू कर देते हैं तो वो भी एग्रीकल्चर नहीं होगा। या कोई ट्रीज है जिसे हम जंगल कहते हैं, उसे भी आप कटिंग करके उसे सेल करना शुरू कर दें, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। बैम्बोज है, बांस है, वो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने इसकी खेती की है तो दूसरा पॉइंट आपको बताया था फॉरेस्ट, जंगल एंड फॉरेस्ट। जंगल ये सेल्फ ग्रोन है, जंगल सेल्फ ग्रोन है, और फॉरेस्ट क्या है? जिसको मैंने लगाया है, मैंने प्लांटेशन किया, प्लांटेशन करने के बाद पेड़ उगने लगे, फिर मैंने उसकी कटाई किया, कटाई करने के बाद मार्केट में सेल किया, तो ये क्या होगा? फॉरेस्ट होगा, एग्रीकल्चर होगा।
और अगर सेल्फ ग्रोन हुआ है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिशरीज, सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग। अब क्या फिशरीज जानते हो ना, मत्स्य पालन, मछली पालन। तो जब आप मछली पालन करते हैं, मछली बेचते हैं, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी प्रोवाइड जरूर करती है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये पार्ट बनेगा फिशरीज का। सेल ऑफ अर्थ फॉर ब्रिक मेकिंग, ब्रिक मेकिंग ईंटें बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, अपनी लैंड को दे देते हैं। लैंड से जो ब्रिक मेकर्स होते हैं वो लोग मिट्टी निकाल लेते हैं, मिट्टी निकाल करके ब्रिक्स मेंटेन करते हैं, ब्रिक्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद वो प्लॉट ऑफ लैंड फिर से आपको गड्ढा करके वापस कर देते हैं, राइट। वो भी एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स नहीं किया गया, आपने अपने लैंड की मिट्टी बेच दी है, ठीक, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर भी एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स नहीं किया था। बट यू हैव जनरेटेड रेवेन्यू, आपने इनकम जनरेट किया है, इनकम जनरेट किया है, लेकिन विदाउट एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स तो क्या होगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नहीं होगा। आगे क्या होगा, आगे चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय मैनेजर ऑफ फार्म हाउस। अब बेटा फार्म हाउस है, फार्म हाउस पर आपने एक मैनेजर बैठा रखा है, या कोल्ड स्टोरेज है, वहां पर एक मैनेजर बैठा रखा है। तो कोल्ड स्टोरेज को तो मैंने सिरे से नकार दिया कि वो एग्रीकल्चर नहीं है, ठीक, तो वहां के मैनेजर की सैलरी भी एग्रीकल्चर नहीं होगी। नेक्स्ट आपको पॉइंट बताया गया कि यहाँ पर अगर फार्म हाउस है तो फार्म हाउस की इनकम अगर एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग से आ रही है तो एग्रीकल्चर माना जाएगा, लेकिन वहां का जो बैठा हुआ मैनेजर है, ही इज सैलरीड एम्प्लॉय, ही इज सैलरीड एम्प्लॉय, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में, एग्रीकल्चर इनकम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज ही इज मैनेजर, ही इज मैनेजर। तो दिस अमाउंट ऑफ सैलरी इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, एम्प्लॉयर अपने पास से देगा, राइट। नेक्स्ट देखें, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। देयर आर सो मेनी कंपनीज which are engaged in agriculture works, ठीक, तो एग्रीकल्चर वर्क तो कंपनीज हैं, तो कंपनीज के पास प्रॉफिट भी आती है, प्रॉफिट आएगी तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। अब आप कहोगे सर वो तो एग्रीकल्चर का काम करती थी, बेटा बिल्कुल एग्रीकल्चर का काम करती थी, लेकिन उसने जो इनकम जनरेट किया, आपको प्रॉफिट हो रही है, तो आपने कौन सा एग्रीकल्चर का काम किया है। जो भी इनकम जनरेट होगी जो एग्रीकल्चर का होगा वो अपने आप एग्जम्प्ट हो जाएगा उसका, और उसके बाद जो नॉन एग्रीकल्चर होगा वो इनकम को वो प्रेजेंट करेगी, यानी प्रॉफिट दिखाएगी, प्रॉफिट शो करेगी, उस प्रॉफिट से आप सभी लोगों को डिविडेंड मिलेगा। तो जो डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, राइट, ओ सॉरी, वो डिविडेंड आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, इनकम ऑफ बायर ऑफ राइप क्रॉप। अब क्या होता है, पके हुए अनाज को सीधे सीधे लोग खरीद लेते हैं। कौन खरीद लेता है, वहां पर बायर आते हैं, उन्होंने किसान से कहा बस आपने कंप्लीट कर दिया, छोड़ दो जाओ, ठीक। आम है, आम जब पकने के आसपास होता है उस समय बाग के बाग बायर खरीद लेते हैं, और वो क्या करते हैं, आम को ले जाते हैं मार्केट में बेचते हैं, ठीक। किसान का काम वहां से खत्म होता है, किसान को क्या मिल जाता है, किराया, किसान वहां पर किराया पा जाता है एक बाग का, उसे सपोज कीजिए 5 लाख रुपीज मिल गया, तो 5 लाख रुपीज वो तो एग्रीकल्चर इनकम है उसकी, लेकिन आपने आम को खरीदा और खरीदने के बाद इसे मार्केट में बेचा, तो आप एग्रीकल्चर के अंदर बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक। ऐसे ही डिफरेंट फ्रूट्स हैं, सभी फ्रूट्स ऐसे ही बाग के बाग बिक जाते हैं, और ऐसी कंपनियां सिर्फ इनके प्रोड्यूस को राइप होने पर, पक जाने पर खरीद लेते हैं और खरीद करके मार्केट में बेचते हैं।
तो उस कंपनी को, जो कंपनी बायर है, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी, लेकिन फार्मर है, फार्मर को एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड किया जाए। यही फार्मर अगर अपने प्रोड्यूस को खुद लेकर के मार्केट में बेचता, बेचकर इनकम जनरेट करता, तो बेटा वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखें, डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म। डेयरी फार्म हो या पोल्ट्री फार्म हो, बोथ आर सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बट इफ यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म और डेयरी फार्म, so this income will be taxable in the hand of you, in the head of business and profession। वो आपका बिजनेस है, आपने वहां पर इनकम जनरेट किया है, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखें, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट ऑन एग्रीकल्चर। अगर आपने कोई भी रेंट जनरेट किया है एग्रीकल्चर इनकम से और उस पर वो आपको टाइम टू टाइम नहीं मिला, तो एरियर पर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इनकम आपके पास आएगी, जो इनकम आएगी वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। सपोज कीजिए आपको रेंट मिलता रहता था मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, 10 लाख रुपए आपको मिलना था, नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया तो जो बायर होता है या जो पेयर होता है, जो पे कर रहा होता है, उसने कहा हम आपको एरियर सहित दे देंगे, ब्याज सहित पेमेंट कर देंगे। तो बेटा ये जो ब्याज आपको मिला, 10 लाख मिला, वो तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर जो ब्याज आपने इंक्लूड किया या आपने रिसीव किया, तो वो आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे इनकम जो आपने चार्ज किया है दूसरे के ऊपर, ठीक है, एरियर रिसीव करने के लिए, तो ये इनकम बिजनेस का इनकम नहीं होगा, बल्कि आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर कौन कौन सी आइटम्स हैं। इन आइटम्स को बेटा 4 बार पढ़ो और हमारे वीडियो को कम से कम 2 बार देखो, 100% आपको याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर आपको देने के लिए जरूरी है कि ईच एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। सारे पॉइंट्स जब तक आपके पास नहीं होंगे तब तक आप कंफ्यूज बने रहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।